पहले आपको जो करना है, पैनल को अनपैक करने के बाद इसको फिजिकली चेक करना है। अंदर खोल के फिजिकली इसको चेक करना है कि ट्रांसपोर्ट में बहुत कुछ लूज कनेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ खोल सकता है। तो आपको फिजिकली पहले पूरा चेक कर लेना है कहाँ पर कोई पर भी लूज कनेक्शन है कि नहीं, कोई पर भी कुछ खोल गया कि नहीं, पूरा सारा कुछ चेक करना है बिफोर आपका जो बैटरी है उसको इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग करने से पहले ये सारा कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है कि कनेक्शन पे क्या है। ठीक है, कनेक्शन में जो है इसका पीछे पीछे 3 टर्मिनल है कनेक्शन करने के लिए। सेम पीछे वाला पीछे खोल के इसका कनेक्शन देखना है। जो है आपका 3 कनेक्शन के अंदर है आपका इधर ये है इनपुट टर्मिनल, ये है आउटपुट लोड टर्मिनल एंड आउटपुट बैटरी टर्मिनल। ये दोनों से डीसी आउटपुट निकलेगा और इसमें आपको पैरेलल भी लिखा हुआ है ना। हाँ, इसमें L प्लस L माइनस और B प्लस B माइनस बैटरी को जाएगा और ये लोड को जाएगा, मतलब आपका आउटपुट लोड पे जाएगा। तो आपको इनपुट देना है इधर इनपुट देना है 230 वोल्ट प्लस माइनस 10%। ये एमसीबी है इधर एक, नहीं ये एमसीबी नहीं, ये आउटपुट एमसीसीबी है। ये नहीं है, ये तो आपका गया इधर। आप 230 वोल्ट इनपुट दिया, देने के बाद आपको सामने जाके चार्जर को मतलब बैटरी को नहीं बैटरी बाद में एसिड कोरिंग करना है। इनिशियली चार्जर को पहले मेरे को 100% चेक कर लेना है कि मेरा चार्जर दोनों मोड में काम कर रहा है कि नहीं, चार्जर का आउटपुट सही है कि नहीं। उसके बाद मैं एसिड में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट पोरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, चार्जर को मैं मैनुअल मोड पे रखूंगा क्योंकि मैं मैनुअली प्रोविजन रहेगा, मैं चार्जर को मैनुअली इसको ऑपरेट कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद इनपुट एमसीबी ऑन किया और इस इनपुट मैनुअल वोल्टेज एडजस्टमेंट पॉट से आराम से इसको धीरे धीरे घुमाना है, वोल्टेज बढ़ाना है। ठीक है, वोल्टमीटर बढ़ रहा है। इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कमीशन सिस्टम है, इसीलिए ये बैटरी को कितना करंट ले रहा है वो दिखा दिया, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नया होगा उसके चार्जर का आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इसको फ्लोट मोड में देख लिया, बूस्ट मोड में भी करके देख सकते हैं मैनुअल में। ठीक है, मैनुअल बूस्ट में भी करके देख सकते हैं कि मैनुअल बूस्ट में वो कांस्टेंटली जितना एम्पियर करेंगे बूस्ट में डाउन हो गया। तो मैनुअली इसको चेक करेंगे तो दोनों मोड में उसको चेक करके देखना है मेरा वोल्टेज प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बैटरी को एसिड पोरिंग के लिए जाऊंगा। बैटरी एसिड पोरिंग से पहले मेरे को बैटरी का जो स्टैंड है उसको बनाना पड़ेगा अलग आराम से। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। जितना उसका लेवलिंग किया हुआ है उसका लेवल के अंदर इसको इलेक्ट्रोलाइट पोर करना है। इलेक्ट्रोलाइट पोर करने के बाद इसको मैक्सिमम लेवल तक डालना है। पोर करने के लिए जितना टाइम लगेगा, मान लीजिए 30-40 मिनट लगा। उसके बाद चार्जिंग पे बैठाने से पहले हर एक सेल का वोल्टेज चेक करना है आपको, एज वेल एज उसका पोलरिटी भी चेक करना है। ठीक है, अभी तो ये बैटरी कमीशन बैटरी है, इसमें आपको कुछ नहीं उतना मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे नॉर्मली जैसे इसको चेक करना है, नेगेटिव में नेगेटिव मतलब ब्लैक प्रोब लगाना है, मल्टीमीटर को डीसी मोड पे रख के, और पॉजिटिव में पॉजिटिव। देखिए ये अभी चार्ज बैटरी है इसीलिए 1.4 है, इसको और भी करंट ले रहा है, चार्ज होगा और आगे तक। ठीक है, ऐसे नॉर्मली नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव डाल के इसको चेक करना है। हर एक सेल को इंडिविजुअल सेल को चार्जिंग से बैठाने के पहले इलेक्ट्रोलाइट पोरिंग करने के बाद ही तुरंत उसको आपको इसका इनिशियल वोल्टेज चेक करना है। नेक्स्ट आपको करना है कि इसको छोड़ देना है 8 से 10 घंटे के लिए, जब तक वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है मतलब वो रिएक्शन होने के लिए और इनपुट वोल्टेज मतलब इंटरनल कुछ वोल्टेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, 8 से 10 घंटे के बाद इसको कॉन्स्टेंटली एक सर्टेन अमाउंट करेंट देके इसको चार्ज करना है। ठीक है, चार्ज करना है। इनिशियल चार्जिंग बहुत वाइटल होता है, उस टाइम आपको ये जितना सारा कैप है इसका इसको खोल के रखना है।
जितना सारा कैप है इनिशियल इनिशियल चार्जिंग के टाइम फर्स्ट टाइम जब चार्ज करेंगे इसको खोल के रखना है। ठीक। अगर VRL बैटरी है इसे ये प्रोविजन नहीं रहता है, लेकिन आपका फ्लडेड सेल है इसको प्रोविजन है, आप इसको खोल के इसको चार्जिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब उसको एक सर्टेन अमाउंट करंट दे के फोर्सफुली बूस्ट मोड में चार्ज करेंगे तो उसका कुछ गैस निकल सकता है और कुछ लिक्विड इवापोरेट होके बाहर जा सकता है, तो इसीलिए इसको खोल के रखना पड़ता है। ठीक ठीक है। और फर्स्ट टाइम चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चार्ज करना है कंस्टेंट करंट देके एक सर्टेन टाइम तक। उसके बाद आपको इसको डिस्चार्ज के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको तब पता चलेगा जब करंट आपको 0 हो जाएगा और आपका इस पर्टिकुलर बैटरी का जो बूस्ट वोल्टेज हर एक सेल का वो अराइज हो जाएगा और आपको ड्यूरिंग चार्जिंग पीरियड आपको हर एक सेल का वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा विद इन सर्टेन टाइम इंटरवल। हो सकता है 1 घंटा अंदर, हो सकता है आधा घंटा अंदर, वो हर एक सेल का वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा आपको और उसको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। कमीशनिंग रिपोर्ट में। हाँ, कमीशनिंग रिपोर्ट में नोट डाउन करके रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा सेल में कैसे कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो पहले चार्जिंग हो जाने के बाद इसको डिस्चार्जिंग करना है। डिस्चार्जिंग के लिए एक सर्टेन अमाउंट लोड दे के इनपुट सप्लाई फेल करवा के बैटरी पे लोड दे के उसको थोड़ा डिस्चार्ज करना है अप टू उसका एंड सेल वोल्टेज 1.2 वोल्ट जो नॉमिनल वोल्टेज है उतना तक डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के बाद आपको फिर इसको चार्जिंग में बैठाना है। सेम चार्जिंग के टाइम जैसे आप 1 घंटा अंदर रीडिंग लिया था, डिस्चार्जिंग के टाइम लेकिन आपको सेम 1 घंटा अंदर रीडिंग लेके उसको नोट डाउन करना है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल आपको एटलीस्ट 2 बार करना पड़ेगा ताकि आपको बैटरी का लाइफ ज़्यादा मिले, बैटरी से बैकअप अच्छा मिले। तो वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल आपको एटलीस्ट 2 बार करना पड़ेगा। पहले चार्ज किया इनिशियली, उसको डिस्चार्ज किया, फिर चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज किया, फाइनली चार्ज करके उसको छोड़ना पड़ेगा इन यूज़ के लिए। तब जाके मेरा बैटरी बैंक रेडी हो जाएगा और मैक्सिमम एफिशिएंट मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो आपका बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगा। ये डिस्चार्ज किस लिए करता है? डिस्चार्ज के लिए करता है कि चार्ज किया तो चार्ज करने के बाद वो चार्ज जैसे वो वोल्टेज डेवलप किया फिर वो खराब है खराब है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। वो सब बैंक के अंदर बैठ के वो चार्ज ले लिया और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करेंगे तो उस टाइम पता चलेगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट कैसे है। तो हो सकता है बहुत सारे बैटरी चार्जिंग ले सकता है लेकिन डिस्चार्जिंग के टाइम तुरंत डिस्चार्ज हो सकता है, तो इसीलिए डिस्चार्ज करके भी देख सकते हैं। देन मोस्ट ऑफ द केसेस से नहीं होता है कि कोई एक सेल ऐसे डिस्चार्जिंग के टाइम आपको खराब मिले, तो हो सकता है रेयर केस में होता है लेकिन हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद आप इसको बैटरी बैंक को और चार्जर को आप लोड कनेक्ट करके उसको इन यूज पे ले सकते हैं। ये तो आपका कमीशन सिस्टम है ऑलरेडी और ये थोड़ा लोड शेडिंग था इसलिए थोड़ा ज़्यादा करंट ले रहा है। ओके ठीक। इसमें से सप्लाई है क्या? नहीं वो अलग है, इसमें डायरेक्ट दिया हमने। ठीक, थैंक यू। ठीक।